हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप का एक चैप्टर लेके आया हूँ। कॉमर्स का जो है ये सब्जेक्ट है और टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं वो डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंजॉयज फॉलोइंग एडवांटेजेस। पार्टनरशिप के बहुत सारे फायदे हैं मगर कुछ फायदे मैंने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं, मैंने उसी हिसाब से डिस्कस किए। नंबर वन, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ये सबको पता है कि पार्टनरशिप बनानी आसान है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी ठीक ठाक आसान है। इतनी मुश्किल नहीं है जितनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। तो पार्टनरशिप इज सिंपल टू फॉर्म, इनएक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश एंड इजी टू ऑपरेट। बहुत आसान है बनानी, इनएक्सपेंसिव पड़ती है और इजीली काम हो जाता है। रजिस्टर भी आसानी से हो जाती है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। इतना ज्यादा जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती रजिस्ट्रेशन में जितनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज की होती है। ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस इज रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि वो मतलब रजिस्टर ही करवाएं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी एग्रीमेंट पे काम चल सकता है। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है, समझ गए ना आप। रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके फायदे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे तो भी काम चल जाएगा। सिमिलरली अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व इजीली। इसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व भी किया जा सकता है, समझिए बात। मतलब उसको खत्म भी करना काफी आसान रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जब आप अकेले काम कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपके पास कम पैसा है। अगर आपने एक दो बंदे इकट्ठे कर लिए और बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप कर ली, तो फिर वो पैसे भी तो लेके आएंगे ना। तो it is possible to collect a large amount of capital due to a number of partners। जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा पैसा लेके आएंगे, ठीक है ना। न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू रेज फर्दर कैपिटल वेन एवर नेसेसरी। जब भी आपको लग रहा है कि बिजनेस में और ज्यादा पैसा चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए, तो और पार्टनर्स बढ़ाते रहो। Credit worthiness is also high because every partner is jointly and severally liable for all the debts of the firm। इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर जो लाइबिलिटी है हर एक पार्टनर की काफी ज्यादा होती है। कि अगर डेट डेट चढ़ा हुआ है फर्म पे और कोई भी जो पार्टनर्स है वो इधर उधर चले जाते हैं या फिर मर मुर जाते हैं, तो जो बाकी हैं उनके ऊपर सारा डेट आ जाता है। तो इसलिए इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी इस टाइप के बिजनेस में ज्यादा रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। अब आप खुद सोचो, एक बंदा होगा तो उसकी जजमेंट तो वन साइडेड हो सकती है ना। तो चार पांच बंदे या उससे ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे तो उनकी जो जजमेंट है वो कंबाइंड होके अच्छा रिजल्ट देगी। द स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर पूल्ड टुगेदर। जो भी मतलब पार्टनर्स होते हैं उनकी जो स्किल्स होती हैं और एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, वो मिल जाता है। समझ की बात, आपस में मिल के वो डिसीजंस लेते हैं। Combined judgment of several persons helps to reduce the errors of judgment। तो अगर काफी सारे जो पार्टनर्स हैं वो इकट्ठे डिसीजन लेंगे, म्यूचुअल डिसीजंस लेंगे, तो एरर्स जो जजमेंट में होते हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे। द पार्टनर्स में बी असाइन ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। तो जो भी उनका टैलेंट है, कोई अकाउंट्स में तेज है, कोई मार्केटिंग में तेज है, कोई किसी टॉपिक में तेज है, तो उसके हिसाब से उनकी जो ड्यूटीज है डिवाइड हो जाएंगी, उनको असाइन कर दी जाएंगी। देयरफॉर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेलेबल। तो अगर कोई भी बंदा या पार्टनर अपने काम में स्पेशलाइज्ड है तो स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाया जा सकता है। पार्टनर्स मीट फ्रीक्वेंटली एंड कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। आपस में वो टाइम टू टाइम मतलब अपनी मीटिंग्स रख सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं जो उनकी फर्म के लिए अच्छा रहेगा, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए बेटर होंगे। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट मोटिवेशन। अब आपको पता है कि जो पार्टनर्स हैं जितना काम करेंगे, जितना एफिशिएंट होंगे, उतना प्रॉफिट होगा, तो उनकी तो डायरेक्ट मोटिवेशन है ना। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन्स। ओनर भी वही है और मैनेज भी वही करते हैं सारा का सारा, समझ की बात। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। मैंने यहाँ रिवार्ड लिखना था, रिवार्ड लिख दिया, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, स्पीड स्पीड में कभी कभी हो जाता है। तो उनके एफर्ट में और उनके रिवार्ड में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा वो मतलब एफर्ट मारेंगे उतना अच्छा रिवार्ड उनको मिलेगा। एवरी पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ फर्म। हर एक पार्टनर चाहता है कि कंपनी बढ़े, कंपनी सक्सेस हासिल करे, ताकि प्रॉफिट्स बढ़े और उसको भी फायदा हो। लॉसेज आर शेयर्ड एंड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क।
तो जो लॉसेस हैं वो भी शेयर कर लेते हैं और एक ही बंदे को सारा का सारा रिस्क नहीं लेना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज सुपरविजन। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक जो पार्टनर है वो बिजनेस के डिफरेंट काम्स में अपना पर्सनल जो काम है उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेता है। डिफरेंट पार्टनर्स कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। हर एक पार्टनर अपने अपने तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो एम्प्लॉयज हैं या कस्टमर्स हैं उन पे पर्सनल इंटरेस्ट लेगा। Fear of unlimited liability makes the partners cautious and avoid reckless dealings. क्योंकि पार्टनरशिप जो कर रहे हैं बंदे पार्टनर्स उनको ये पता है कि अगर एक आधा बंदा डिफॉल्ट कर गया या कोई पंगा पड़ गया तो सारी की सारी लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी डेट देना पड़ सकता है। इसलिए वो काफ़ी कॉशियस रहते हैं और फालतू की जो डीलिंग्स है रिस्की काम है उसको अवॉइड करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज चीपर व्हेन एक्सपर्ट मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉयड। तो अगर मैनेजर को एम्प्लॉय करने के बजाय अगर पार्टनर्स खुद ही मैनेजर बन जाएं तो वो अपना पैसा और ज़्यादा बचा सकते हैं, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो पार्टनरशिप बिजनेस में इतना ज़्यादा गवर्नमेंट टांग नहीं फंसाती, ठीक है, तो थोड़ा फ्री रहता है। पार्टनर्स कैन मेक चेंजेस इन द साइज ऑफ बिजनेस कैपिटल एंड मैनेजरियल स्ट्रक्चर विदाउट एनी अप्रूवल। अगर उन्होंने क्या कहते हैं नया पार्टनर डालना है या नया पैसा डालना है या नई कोई जगह प्लांट खोलना है तो उनको इतना ज़्यादा जो है परेशानियां नहीं आएंगी जितनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को आती हैं। उनको बस पार्टनर ऐड करना है और अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ठीक है, आगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई डिस्प्यूट पड़ गया तो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराना चाहते तो भी उनका काम चलता रहेगा। द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी अडेप्टेड इजीली टू चेंजिंग कंडीशंस इन द मार्केट। तो जैसे जैसे सिचुएशंस मार्केट में चेंज होंगी जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस हिसाब से अपने आप को चेंजेस अपने काम करने के तौर तरीके चेंज करती रहेगी। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स एनुअल अकाउंट्स। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह अपने एनुअल रिजल्ट्स को हमेशा प्रिंट नहीं करना या क्वार्टरली रिजल्ट्स को प्रिंट नहीं करना, तो उनकी जो काम है वो सीक्रेट ही रहते हैं। ऑडिट जो होता है उनका, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट एसेंशियल एंड नो रिपोर्ट्स आर टू बी फाइल्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। उनको कोई अपनी रिपोर्टें जमा नहीं करानी सरकार को कि हमने इतने पैसे कमाए, हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, समझ की बात। तो मतलब ये तो बताना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए कि क्या करते हैं, मगर उनको अपनी रिपोर्ट्स नहीं बतानी तो बिजनेस सीक्रेट्स रह जाते हैं। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी इजीली केप्ट सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि कहीं रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिक में लेके आने की जरूरत नहीं होती जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज में होता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। हर एक मेंबर को हक है कि वो मैनेजमेंट में मतलब अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर एक जो वो है क्या कहते हैं पार्टनर है उसका एक राइट है कि उससे भी पूछा जाए पार्टनरशिप फर्म में कुछ करने से पहले और वो भी अपना ओपिनियन दे सकता है। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो भी डिसीजंस होंगे वो पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से ही लिए जाएंगे। In case a partner is dissatisfied with the majority decision, he can retire from the firm or give a notice for its dissolution. Simple words में अगर वो satisfy नहीं है तो वो अपनी dissolution के लिए कह दे कि भाई मैं पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूँ या रिटायर होना चाहता हूँ। अगर वो satisfy नहीं है तो वो निकल जाएगा, समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है कॉपरेशन। पार्टनरशिप एनकरेजेस द म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ट्रस्ट अमंगस्ट द पीपल। तो पार्टनरशिप से जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट बनता है और काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन आ जाती है। पार्टनर्स वर्क इन कॉमन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड डू देयर लेवल बेस्ट टू मेक द बिजनेस प्रॉस्परस। मतलब वो अच्छा काम करते हैं एक दूसरे के लिए और वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फैले और उनके प्रॉफिट बढ़े। दे कैन टेक मोर बैलेंस डिसीजन देन वन मैन। सोल प्रोपराइटर से तो अच्छा ही डिसीजन ले लेंगे ना, सोल प्रोपराइटर तो वन साइडेड काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। there are greater possibilities of expansion and growth of business। क्योंकि पैसा ज्यादा है, बंदे ज्यादा है, ठीक है ना, बैलेंस डिसीजन रहेगा। more partners can be taken in to meet the financial and managerial requirements of growing business। अगर आपका बिजनेस टाइम टू टाइम बढ़ रहा है तो आप मोर पार्टनर्स को रख सकते हो जिससे मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी और कंपनी के पास पैसा भी आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा डीमेरिट्स क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।